50 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है कि जापान में बुलेट ट्रेन चलती है जो कि बुलेट की रफ्तार से ट्रेवल करती है और आज तक इनमें 5.5 बिलियन लोगों ने ट्रेवल किया है। मतलब दुनिया की आधी आबादी ने इन ट्रेनों में ट्रेवल किया है, लेकिन आज तक इन ट्रेनों में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची और ना ही इन ट्रेनों में से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। 50 सालों में आज तक इन ट्रेनों में कोई जख्मी नहीं हुआ और ना इन ट्रेनों के साथ कोई हादसा पेश आया है। फैक्ट नंबर 2, जो टाइगर्स होते हैं ना, इनके जो पैर्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि अगर इनको कड़े कड़े मौत आ जाए तो ये मरने के बाद भी कड़े रहते हैं जब तक इसे गिराया न जाए। इतने पावरफुल होते हैं इनके पैर्स। फैक्ट नंबर 3, मिस्टर बीन को तो आप जानते होंगे, इसको बोलने की बीमारी थी। मतलब ये ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे और इसी कारण इसको बहुत सारी टीवी शोज से जो है निकाल दिया गया था। लेकिन फिर मिस्टर बीन ने अपना एक शो खोला जिसमें वो लोगों को हंसाते थे बिना कुछ बोले, और वो शो इतना फेमस हुआ कि आज मिस्टर बीन को पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज अगर मिस्टर बीन का नाम आप किसी बच्चे के सामने लेते हैं तो वो भी उसको जानता है, इतनी कामयाबी मिली उसको। फैक्ट नंबर 4, एक इंसान जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी में 65,000 माइल्स तक ट्रेवल करता है। मतलब 65,000 माइल्स तक वो जो है चलता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जितना चलता है वो इस धरती के अराउंड 3 दफा घूमने के बराबर है। फैक्ट नंबर 5, हमारी धरती पर जितने ओशियंस है उसमें बहुत सारे क्रिएचर्स है जिनको हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक मछली की तस्वीर है जो कि बहुत ज्यादा अगली दिखती है। इस मछली को अगलीस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड का खिताब हासिल है। मतलब इसको दुनिया की सबसे बदसूरत मछली मानी जाती है। फैक्ट नंबर 6, एक बालून फिश को तो आपने देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा तो फिल्मों या वीडियोस वगैरह में देखा होगा। तो ये बालून फिश जो होता है वो अंदर से कैसा दिखता है वो आप इस तस्वीर में देखिए। ये एक बालून फिश का जो है ढांचा है जिसको देखने के बाद इंसान इस सोच में पड़ जाता है कि इसको बनाने वाला कौन है, ये चीजें खुद ब खुद कैसे हो सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इस दुनिया का सबसे टफ सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना हर इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो डॉल्फिन्स होते हैं इनको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि जो डॉल्फिन्स है वो इस दुनिया के सबसे जीनियस एनिमल्स है इंसानों के बाद। तो अगर एक डॉल्फिन को आप क्वांटम मैकेनिक्स समझाने का मौका देंगे तो वो क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत अच्छे तरीके से टीच कर सकते हैं कंपेयर्ड टू ह्यूमंस। फैक्ट नंबर 8, यूएई के बारे में तो आपको पता होगा, जिसको कहते हैं यूनाइटेड अरब इमारात। तो इसके बारे में फैक्ट ये है कि इस पूरी कंट्री में एक भी रिवर नहीं है, यानी इस पूरी कंट्री में एक भी नदी नहीं है। ये पूरे प्लेनेट में सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जिसमें कोई नदी नहीं है और इसको कहते हैं नॉन रिवर कंट्री। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा सेंस होती है। इसका पता हमें इस चीज से चलता है कि जब जब कोई खतरा आता है, मतलब कोई आंधी आती है या कोई जलजला वगैरह आता है, तो जो परिंदे होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो वहां से चले जाते हैं, उस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि उनके पास एक ऐसी सेंस है जो उनको ये बतलाती है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप सबके लिए ठीक नहीं है, जिसके चलते वो सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। ये एक्स्ट्रा सेंस नेचर ने इन एनिमल्स को दिया है। फैक्ट नंबर 10, 2013 में क्या हुआ कि कैदी ने जेल को तोड़कर वहां से भागने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गया। पुलिस ने उस कैदी को बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें वो कैदी कहीं पर भी नहीं मिला। फिर एक दिन गुजर गया और एक दिन बाद वो कैदी वापस खुद ब खुद आ गया जेल में और खुद को जेल में वापस बंद कर दिया। यह देखकर पुलिस वाले हैरान हो गए और उन्होंने उस कैदी से पूछा कि तुम क्यों भागे थे और वापस क्यों आ गए। तो उस कैदी ने ये कहा कि देखो, मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था जिसके चलते मुझे जेल तोड़ना पड़ा और मुझे भागना पड़ा। मैं एक डेंटिस्ट के पास गया था और जैसे ही मेरा दांत ठीक हो गया मैं वापस आ गया और अपने आप को जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।